रे साला मुझे मार रे साला रे ए हमरा क्या है रे साला हमला क्या है तेरा बाप लागे दिल को तेरा बाप लागे दिल को साला बाप लागे दिल रे साला हमरा बाप लागे दिल के साला दे दवाना चप्पल ऐसा ऐसे सर सर तुम्हें माता कैसे खोज मैं एक किसान हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिट सिट सिट। थैंक यू सर। तो आज क्या चीज़ का क्लास है? इंग्लिश का है ना? जी सर। तो इंग्लिश में आप लोग को मज़ा आता है कि नहीं पढ़ने में? एकदम मजा आता है। बहुत मज़ा आता है ना? तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा इंग्लिश बताऊंगा जो वर्ड जिसका इस्तेमाल बहुत अच्छी जगह पे होता है और बहुत अच्छी तरीके से होता है, मैं उसके बारे में है ना मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक ना? जी सर। जैसे अभी हम आपको बताएंगे एकदम सिंपल वर्ड मीनिंग का जो है ना इस्तेमाल करेंगे। जैसे हो गया प्ले, गो, कम, इट, लुक, etc जो भी है मैं इसके बारे में पूछूंगा। तो इसका अभी मैं इंग्लिश यहाँ पे लिखूंगा और आप लोग को हिंदी बताना है कि इसका हिंदी होता है क्या है, ठीक ना? जैसे देखो कम, COME कम, से गो, प्ले, PLAY, इट, EAT इट, लुक, LOOK लुक। अब इसका हिंदी क्या होगा आप लोग को बताना पड़ेगा। इफ्तिखार, अरे आप बताओ ये प्ले का हिंदी क्या होता है? प्ले मतलब खेलना। छोटू ये बताओ गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब हाँ जाना होता है। हाँ। चलो ठीक है। विश्वा जी ये आपको इंग्लिश तो बहुत आता होगा? जी बहुत आता है। इंग्लिश में तो हम लौड़े लगा देंगे सर। बहुत बदतमीज लड़का है रे। नहीं हमको इंग्लिश बहुत अच्छा से आता है। विश्वा ये देखो ये लुक का मतलब क्या होता है अब बताओ। सर लुक का मतलब तो पटाना होता है। पटाना होता है? सर पटाने का मतलब नहीं समझा, मतलब छौड़ी पटाना होता है। बदतमीज कहीं का, बदतमीज कहीं का। किताब ऊपर रखता है कि पूरा अंदर घुसेगा, समझ में घुसा ले वही में कि पूरा समझ में आई हो। लुक का मतलब क्या होता है रे? लुक का मतलब हाँ देखना। रे इस्तियाक ये सब तो चुट्टा निकला, हमको मालूम है। तुम बताओ कि इंग्लिश का मतलब क्या होता है? सर इंग्लिश का मतलब यह होता है जो अंग्रेज में जो लड़की सब रहती है गोरी गोरी। सर इंग्लिश की तो हम माच देंगे सर। अरे सला रे हम ठीक बोल ली हो, एक नंबर बात बोल दी, गजब बात बोल दी है तू। सर इंग्लिश में तो माच चोद दी हो सबकी। ठीक है हमको समझ में आ गया है आप लोग कितना बड़ा स्टूडेंट हो। तो जो भी आप जवाब दिए हो ना इसका पूरा वर्ड मीनिंग का मैं लिख रहा हूँ इसका हिंदी में, आप लोग भी नोट कर लेना। कम का मतलब होता है आओ, कि आना रे। कम का मतलब आना, आना। गो का मतलब जाना, प्ले का मतलब खेलना, इट का मतलब खाना, लुक का मतलब देखना। ये तो इतना आप लोग को समझ में आ गया है ना? हाँ एकदम पूरा समझ में आ गया अच्छी तरीके से। बेशक। ये भी सही है लेकिन देखिए इसको हम बायकॉट कर रहे लागे, ये सब गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब कम का मतलब होता है क्या होता है? कम का मतलब आना नहीं होता है। गो का मतलब जाना नहीं होता है। प्ले का मतलब खेलना नहीं होता है। ईट का मतलब खाना नहीं होता है। और लुक का मतलब देखना नहीं होता है। होता है क्या मैं आपको वो बता रहा हूँ रियल में होता क्या है, क्योंकि लोग यहाँ बोल रहा है सही बात है लेकिन जिस तरीके से बोलनी चाहिए ना उस तरीके से कोई बोल नहीं पा रहा। इसको मिटाया जाए। ये साला गलती कैसे कर साला? साला बिहारी पढ़ाई को ना साला गलती करको मास्टरवा। साला मास्टरवा लोगो कुछ साला क्यों किया लोग? हो साला हमको लोग पियो के साला वालो। देखियो का पढ़ा हुआ वो देखियो ना आज तब साले को बताइयो खोज। हाँ अगर साला मास्टरवा ना बता को कार में पास कर दो। खम्मा साला खम्मा घुसा दे, खम्मा हाँ रे पूरा घुसा दे, खत्ते पर खम्मा घुसा दे ना। सर सुनो लगा। अब देखो हम बता रहे लागे
पूरा सही से जेन्युइन। COME कम। Go. PLAY. Play. PATH. LOOK. Look. अब देखो जैसे हम दिखाए थे ना, पिछला मैं बताया था कि कम का मतलब होता है आना, आपने गो का मतलब बताया जाना, और प्ले का मतलब होता है ये खेलना, ईट का मतलब होता है खाना, लुक का मतलब होता है देखना। ठीक ना, ये देखना नहीं होगा, सब में ना नहीं लगेगा। ना कैसे लगता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे देखिए गो, सॉरी यहाँ जो है ना कम है ना, तो कम का मतलब होता है आना। तो आना जो हुआ ह कर आ और न कर ना, आना। ये आना कब लगेगा, तो ठीक ये है ना कम, इससे पहले आनी चाहिए। पहले क्या लगेगा, टू। पहले टू लगेगा तब जाकर के ये होगा आना। और ठीक इस गो का मतलब होता है, जैसे जाना बोल रहे हो ना, जाना, जाना हुआ तो देखिए इससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। ऐसे खेलना हुआ, खेल ना, ना लगा तो इससे पहले लगेगा टू। ईट मिस होता है खाना, तो इससे पहले लगेगा टू। ना जब ये लगेगा तो टू लगेगा। और लुक मिस होता है देखना, देखना, तो इससे पहले क्या लगेगा, टू। ये सबके पहले जब ये यहाँ ना लगाओगे ना, जैसे कि कम मिस होता है आना, गो मिस होता है जाना, तो जब ये ना नहीं लगेगा आगे इसके इधर, तो इससे पहला नंबर आपको सब में टू लगाना ही पड़ेगा। टू नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा, इसलिए टू लगाना जरूरी है। अब अगर टू को जो है ना हटाओगे तो इसका क्या बनेगा हिंदी, मैं आपको बता रहा हूँ भी। देखो वो तो समझ गया टू कहाँ लगता है। अब ऐसे गो का मतलब होता है जाना, तो इसके आगे टू लगेगा तब होगा जाना। इसका रियल क्या होता है हिंदी में आपको बता रहा हूँ, आपको भी मालूम होगा लेकिन ढंग से मालूम होगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसे कम का मतलब होता है आओ, आ कर आ कर ओ, आओ। Go मतलब होता है जाओ, जा, हो, प्ले मिस खेलो, खेलो, ईट मिस खाओ, खाओ, लुक मिस देखो। ये पूरा एकदम 100% सही हुआ जी सर। आप सही हुआ। अगर इसके टू लगाओगे आगे तो आपको जो है ना, तो ये फिर इसका जो है ना आओ होगा ना, ये आओ हट जाएगा। जैसे टू आगे लगाओगे तो वो सीधा हो जाएगा आना। ये पूरा एकदम आप समझ गए जी तो सर। इसी तरीके का जो है ना, इसमें दो को समझाने वाला था। जिसमें टू लगता है उसमें वर्ड ये क्या बोलते हैं हिंदी चेंज हो गया, और जिसमें टू नहीं लगता उसका भी हिंदी चेंज हो गया। देख रहे तो आप समझ गए। आर यू ओके? जी सर ओके। चलो आज के लिए क्लास ऑफ। ठीक है सर जी, हम जैया सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, दुआ में याद रखिए हमरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे क्या है तुम्हारे मन में रे? कुछ नहीं सर। अरे जब देख रहा लगा कि क्लास खत्म हो गया, सारा बच्चा चला गया, तब तू आता है पढ़ने के लिए रे? अरे नहीं सर, वो हल्का काम था इसलिए तो नहीं आई, लेट हो गया। अरे तुमको अगर काम है तो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन पहला नंबर जो पढ़ाई है तो पहले पढ़ाई चाहिए ना रे, उसके बाद ना तुम्हारा काम होगा रे। हाँ, तो जब सारा लड़का चला गया उसके बाद तुम आता है। तुम्हारी वजह से पता है अच्छा टीचर जो है ना बदनाम है, बोलता है कि टीचर कुछ पढ़ाता नहीं, कुछ पढ़ाता नहीं है। और तुम आएगा लास्ट में आएगा, अब क्लास ऑफ हो गया तब तू आएगा, तो फिर तुमको कैसे पढ़ाया जाएगा रे? हमारे पास उतना टाइम नहीं है तुमको अलग से पढ़ाने के लिए, समझ गया कि नहीं? जाओ जाओ, तुम कल से मत आना, अभी का अभी तुम जाओ, नहीं आओगे पढ़ने के लिए हमारे कोचिंग में। पढ़ लिख के जूझ होता है साला, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जाएंगे साला, खेलेंगे कूदेंगे, आराम से जिएंगे, नहीं पढ़ेंगे मादर चौध। पढ़ लिखा कुछ होता है? पढ़ लिखा हमारा लौड़ा होता है। हेलो भाई, एक पानी का बोतल दे दो और 2 बिस्किट दे दो। छोटो पानी निकाल के दो।
ठीक है दे रहे। जल्दी दो। वहां तक आते हम चलिए मालिक करम। उधर से आए हम। भाई इसका पैसा कितना हुआ? अरे कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, जाइए जाइए, लीजिए लीजिए। साला ये कौन आदमी है बे कि बोलता है कि जाओ जाओ, फ्री में दे रहा है। अरे सर आप नहीं समझे, छोटू तुम अंदर देखो। अरे सर आप नहीं पहचाने? नहीं नहीं, हम तो नहीं पहचाने। अरे सर याद कीजिए, आप याद कीजिए, याद कीजिए, याद करें। याद कीजिए। नहीं पहचाना हम आपको, सर याद कीजिए ना। अरे सर आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, याद कीजिए। अरे नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम कौन हो भाई? सर याद कीजिए ना, दिमाग पे जोर डालिए। याद कीजिए मास्टर साहब, 3 साल पहले जो आप हमको कोचिंग से निकाल दिए थे, हम वही लड़का हैं। और ये दुकान देख रहे हैं, ऐसा ऐसा दुकान 20 ठू हमारे पास है। 5 ठू मैनारेगा में, 5 ठू बेराही में, 5 ठू जगदीशपुर में और 5 ठू नामनगर में है। मास्टर साहब एक बात सुन लीजिए, देखिए हम नहीं पढ़े लिखे तो बहुत बड़ा आज बिजनेसमैन बन गए। अब पढ़ा लिखा के हमारा झाट उखाड़ लिए। इधर देखिए, ये आप ही का स्टूडेंट है ना, हमारे यहाँ पे आप काम करते नमस्ते हैं। सर, इसी के काम करते हैं। हाँ, देखिए। 40,000 का महीना। आप पहले तो देखते थे गाड़ी से आते थे पढ़ाने, आप मेरी झाट पे चढ़ गया तो साइकिल पे। मास्टर साहब सुन रहे, आपकी कन्या छोड़ के आपके चली गई, तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ ना लेते हैं कि सीधे दहेज में 4 चक्का का मांग करने लगते हैं। तो ले क्या होगा 4 चक्का को? देखिए मास्टर साहब, हम नहीं पढ़े लिखे तो देखिए कितना हमारे पास दौलत है। हम जो शादी करेंगे ना, एकदम गरीब घर की लड़की से करेंगे, समझ गए मास्टर साहब? आप लोग कितना भीख नहीं मांगेंगे, 4 चक्का दो तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, सीधे शादी करेंगे। लीजिए मास्टर साहब, ये मेरे तरफ से तोहफा में, और खाते जाइएगा। और सुन लीजिए दूसरी बात, शादी उदी दूसरा करने का मत रहिएगा विचार में, जाइए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।